मुल्क भर में मगरबी हवाओं का एक नया और ताकतवर स्पेल दाखिल हो चुका है, जिसके बाद बालाई इलाकों से लेकर कराची तक बारिशों का स्पेल शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात ने 5 अप्रैल तक वक्फे से बारिश, आंधी और यालाबारी की पेशगोई की है, जिससे गिलगित बाल्टिस्तान और मरी में दर्जा हरारत मजीद गिरने का इम्कान है। ताहम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में तेज हवाओं और आसमानी बिजली के बायस कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। शहरी बिलखसूस नदी नालों के करीब रहने वाले अफराद को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है, क्योंकि शदीद बारिशों से तुगयानी का खतरा बढ़ गया है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में तूफानी बारिशों और यालाबारी ने निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया। कोयटा, चमान और कला अब्दुल्ला में मौसलाधार बारिश से जहाँ जल थल एक हो गया, वहीं सेब, खुबानी और बादाम के बाग को शदीद नुकसान पहुंचे। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदे खसूसी अरबाब अली चांडियो कराची से। अरबाब, बताइएगा, कराची में शदीद बारिश हुई, जिसके बायस हमने देखा कि वहाँ पर भी हादसात पेश आए हैं और सिविल एविएशन ने फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल किया है। अभी क्या सूरत हाल है? जी शहरबानो, आपने कराची में समंदर तो देखा होगा, लेकिन अवान साहिबा आपने यहाँ तालाब नहीं देखा होगा, क्योंकि तालाब वहीं बनता है जहाँ जमीन है। लेकिन कराची में जब भी बरसात होती है तो सड़कें तालाब का मंजर पेश करती है। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर यकीन नहीं आ रहा तो खुद देख लें। ये कराची के ऐवान सदर की सड़क है। ऐवान सदर यानी मेरे सामने एक तरफ गवर्नर हाउस है, एक तरफ DIG साउथ का ऑफिस है, दूसरी तरफ एक और बड़ा ऑफिस है जिसका नाम नहीं ले रहा। उसके अलावा इसके ये VVIP और रेड जोन की अहम सड़क है, जो कि इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही है। सैकड़ों गाड़ियां, शहरबानो हमारे जरा देख रही है ना आप स्क्रीन में, देखिए किस तरह ये मोटरसाइकिल वाले डूबते हुए अपनी मोटरसाइकिल को हाथ पर लेके जा रहे। और ये बच्चे वाली देखो, ये देखो बच्चे एंजॉय करते जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। वो देखो ये बच्चे हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। बच्चे मन के सच्चे, इनको क्या पता कि नीचे कितने पहाड़ी में उनकी गाड़ी जा रही है और पीछे अभी एम्बुलेंस भी जा रही है। एम्बुलेंस भी देखा देखी में जा रही है। एम्बुलेंस को इस बात का पता नहीं कि शायद ये किसको रेस्क्यू करने जा रही है। हो सकता है ये खुद रेस्क्यू के लायक ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह ये जैसे आगे बढ़ेगी पानी बढ़ेगा। वो रुक गई, देख लिया, वो एम्बुलेंस वापस आ रही है। अब इस तरह के मनाज़िर मैंने अच्छा, यहाँ से बड़े बड़े लोग गुजरे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकलियती है, मैंने अभी गुजरा है। मैंने उससे पूछा कराची का, तो उन्होंने कहा यार मैं तो MNA इस्लामाबाद में ज्यादा होता हूँ। मैंने कहा फिर इस्लामाबाद और कराची का फर्क बताओ। कसम से क्या बोला कसम खा के कहता हूँ, इस्लामाबाद और कराची में बड़ा फर्क है। इस्लामाबाद साफ सुथरा और कराची ऐसा। इसी पानियों से गुजर के MNA साहब यहाँ से गए और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज भी इसी पानियों से गुजर के गए। उनकी गाड़ियां लैंड क्रूजर बड़ी गाड़ियां थी, वो फंसे नहीं, बल्कि यहाँ जैसा कि आप तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं और जो सूरत हम देख रहे हैं, ये कोई पहली दफा ऐसा नहीं है। आपने कहा कि शहरबानो अवान साहिबा आपने तालाब नहीं देखा होगा, मैंने देखा है। मैं कराची में रह के आई हूँ और मैं इस तालाब में से गुजर कर दफ्तर भी पहुंची हुई हूँ और मैं ये सारी मुश्किलात के बारे में जानती हूँ जो इस वक्त जिससे आप दो चार हैं। तो ये पहली दफा तो नहीं है, इससे ज्यादा सूरत हाल खराब हमने देखी है। तो क्यों जो इंतज़ामिया है वहाँ पर, जो हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, वो क्या कर रही है? क्यों हर दफ़ा नकासिया आपके मामलात को बेहतर नहीं किया जाता? हम देखते हैं लोग करंट से मर रहे होते हैं, लोगों के घर जो हैं वो गिर जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं, राहगीर जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कराची का कोई पुरसाने हाल क्यों नहीं है? ये क्यों का सवाल कराची के 3 करोड़ अवाम गुज़श्ता कई सालों से पूछ रहे हैं। आप भी पूछ रही हैं, मैं भी पूछ रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है, जब पता है कि सड़कें, सैलाब का मंजर, बारिश तो सिर्फ तकरीबन कोई आधा घंटा भी नहीं हुई, बारिशें होती रहती है। आप लाहौर में जहाँ रहते हैं वहाँ बारिशें नहीं होती बहुत बारिशें होती है, लेकिन पानी निकल जाता है। इस्लामाबाद में बारिश होती है, पानी निकल जाता है। ये कराची को कोई जिन्नात का असर है क्या? वो ये बरसात कोई जिन्नात साथ लेकर आती है क्या, जो ऐसा मंत्र पढ़ते हैं कि मिनटों की बरसात घंटों की ज़हमत बन जाती है? ऐसा ये सवाल बिल्कुल अहम है, और ये सवाल जब पूछा जाता है तो वो नाराज हो जाते हैं। वो इस वक्त वो शारा फैसल पे है। शारा फैसल यकीनन कुछ सफाई होगी, लेकिन वो इधर तो आए ना,
मेयर साहब यकीनन शाहरा फैसल पे हैं इस वक्त। मुझे पता है वो सड़क शायद गुजरने के लायक हो, बिल्कुल ठीक लेकिन है, लेकिन ऐवान हम सदर देखते हैं कि जब सामने भी बारिश गवर्नर के हाउस है। मामला होते हैं तभी वो लोग बाहर निकलते हैं, तभी नई नई बातें की जाती हैं, एक दूसरे पर मलबा डाला जाता है। बहुत शुक्रिया अरबाब अली चांडियो, इस सारी सूरत हाल के हमें अपडेट कर रहे थे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम डीजी पीडीएम सिंध सैयद सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, महकमा मौसमियात ने 5 अप्रैल तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई की थी। सिंध बिलखसूस कराची और हैदराबाद के लिए पीडीएम ने क्या हंगामी इंतजाम किए थे? सूरत हाल तो आप देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। जैसे कि हमने जो इस बारिश के पेश नज़र अपने जो डी वाटरिंग मशीन होती हैं, जो कि चोक पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे मेन ज़्यादा पानी ब्लॉक होता है, वहाँ पे हमने अपनी मशीन डिप्लॉय की हुई है। तो अभी तो हम देख रहे हैं जो सूरत हाल है, जो कराची में हम देखते हैं कि तालाब का मंजर पेश करे, इसकी क्या आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं, क्या लोग जो मुश्किलात की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब भी बारिश होती है तब भी मामलात ऐसे होते हैं, तो क्या ये मामला इससे बेहतर नहीं हो सकते थे? तो इससे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेसिकली समझने की ये ज़रूरत है कि जो इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है कराची का, जो सीवरेज सिस्टम है, उसमें जो है उसकी गुंजाइश कम है काफ़ी एज कम्पेयर टू जो आबादी है या जितनी बारिश होती है। तो बारिश होने के बाद ये आर्टिफिशियल तरीके से पंपिंग करके पानी को निकाला जाता है, जिसमें कुछ टाइम लगता है। इस वक्त भी मैं शहर के दौरे पे हूँ और तकरीबन सारी जगहों पर हमारी मशीनरी चल रही है, जो कि पानी निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तेज़ हवाओं और आसमानी बिजली के बायस कमज़ोर ढांचों को नुकसान पहुंचने का भी खदशा जाहिर किया गया है। क्या बिल बोर्ड्स और कच्ची आबादियों के हवाले से कोई मखसूस एडवाइजरी जारी की गई है? उस तो की गई थी, लेकिन इसके अलावा हमने स्पेशली जो सोलर पैनल्स वगैरह होते हैं और या इस टाइप के जो पक्के स्ट्रक्चर्स जो छतों पे होते हैं, उसके लिए जो एडवाइजरी में ये लोगों को एडवाइस किया गया था कि उनको फॉर द टाइम बिंग उनको सिक्योर करें या उतार के रख लें। इसके अलावा बिल बोर्ड्स का तो ऑब्वियसली था, क्योंकि तेज हवाओं के साथ बारिश का इस मरतबा जो है वो फोरकास्ट है। आम शहरियों के हवाले से मैं बताइएगा, उनको पैगाम लेना हो, अगर जानना हो ऐसी हंगामी सूरत हाल के हवाले से, वो किन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जान सकते हैं अफवाहों से दूर रहने के लिए? जी देखें, आवाम से हमारी गुजारिश है कि क्योंकि दिन के टाइम पे कराची में ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो ट्रैफिक जैम का हो जाता है, जहाँ जहाँ पे नशीब इलाकों में जहाँ पे पानी जमा होता है। तो आवाम से गुजारिश ये है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से ज़रूर इज्तनाब करें। इंतहाई कोई ज़रूरी काम है तो उसमें बेशक को निकलें, ताकि जो है रोडों पे कंजेशंस ना हो और हम लोग बआसानी जो है अपनी गाड़ियों को मूव करके शहर को जल्द से जल्द क्लियर कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सलमान शाह और इस सारे मामले के हवाले से अपडेट कर रहे थे।